Namaskar, Suprabhat and good morning to all my 10th standard student. Now, today we are going to learn about the third method to solve a pair of linear equations in two variable, that is elimination method. उसके पहले मतलब हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड सीख लिया. लास्ट टाइम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हम लोगों ने बात की. Today we are going to talk and we are going to take few examples related to elimination method. PDF के अंदर सारे examples क्वेश्चन के साथ में सॉल्व किए हैं. ये मैं बार बार लगातार कह रहा हूँ. On board it won't be possible to solve each and every examples and sums over here related to exercise. So हर बार की तरह इस बार भी मतलब जो है नम्र निवेदन, पीडीएफ को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, करो, ना समझ में आए तो पूछ लो. ठीक है. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एलिमिनेट? एलिमिनेट का मतलब होता है टू रिमूव. एलिमिनेट का मतलब होता है टू रिमूव. एंड व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? तो दैट इज रिमूव वन वेरिएबल टू ऑब्टेन अदर वेरिएबल बाय एडिशन और सब्सट्रैक्शन आफ्टर मेकिंग कोएफिशिएंट्स इक्वल इन बोथ द इक्वेशन. नाउ फ्रेंड्स, वी नो कि वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वेशंस in two variables. So in elimination what we are going to do, we are going to remove one of the variable, say either x or either y, by addition or subtraction. दो इक्वेशन को ऐड करना है या दो इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना है, लेकिन कब? जब दोनों इक्वेशन के अंदर जिसको आप रिमूव करना चाहते हो वो वेरिएबल के कोएफिशिएंट को पहले आप इक्वल कर लो. ऐसे कहने से मतलब आई थिंक यू वोंट बी इन ए पोजिशन टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से और व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन. बात सीधी सी है, सिंपल सी है कि दो इक्वेशन को या तो प्लस करो या तो माइनस करो. कब? आफ्टर मेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल विच यू वांट टू रिमूव, दोनों इक्वेशन में इक्वल कर दो. लेट अस टेक एन एग्जांपल नंबर 11 वेयर द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7. दो बंदों की आमदनी, इनकम कमा रहे हैं, रेशियो इज 9:7. द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, जब कमाता है तो खर्च भी करेगा, इज 4:3. देयर सेविंग इज ₹2000 पर मंथ. कमाने के और खर्च करने के बाद दोनों बंदे अपने अपने हिसाब से 2000 रुपीज पर मंथ सेविंग करते हैं. सो वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द इनकम, फाइंड देयर मंथली इनकम. नाउ वी डोंट नो कि व्हाट इज द इनकम ऑफ first person and what is the income of second person. We don't know what is the expenditure, खर्च कितना करता है first person and second person. But we know कि भाई income minus expenditure, income minus expenditure is equal to saving. आदमी जो कमाता है और जो खर्च करता है, कमाई में से खर्च को माइनस कर दें तो we get a saving. ये हमको पता है. So now लेट इनकम बी डिनोटेड बाय एक्स. इनकम को आप समझो x से रिप्रेजेंट कर लो, एंड एक्सपेंडिचर बाय y, और एक्सपेंडिचर हो गया y. सेविंग तो वी नो इट इज 2000 रुपीज पर मंथ. सो फर्स्ट पर्सन इनकम इज 9, सो वी से इट इज अ 9x. एक्सपेंडिचर पार्ट इज फॉर फर्स्ट पर्सन 4, सो वी से -4y. 9x income minus 4y expenditure, saving is equal to 2000. That becomes your equation number 1. Similarly, for second person, ratio of income is 7, so we say 7x, minus expenditure is 3, so we say 3y. So income minus expenditure, that is 7x minus 3y, saving we know it is 2000, so that becomes your equation number 2. Now if we want to remove the x, then 9 is to be multiplied by 7, so you will get 63, and 7 is to be multiplied by 9, so we get 63. देखो दोनों में 63 हो गया. Okay, now if you want to remove, you can remove it after adding or subtraction. अब ये मैं बाद में बताता हूँ. Now let us consider the coefficient of y. फर्स्ट में it is 4, सेकेंड में it is 3. अगर इसको इक्वल करना है, इफ यू वांट टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल, देन 4 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 3 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 4. तो दोनों केस में आपको मिल जाएगा 4 4, तो इट विल बिकम 12 12, 4 3s आर एंड 3 4s आर, 12 मिल गया. नाउ टेल मी 63 और 12. I hope 12 is a smaller figure, so it will be easy for doing addition and subtraction. So now
multiply equation number 1 by 3, so we get 3 into 9x minus 4y minus is equal to 2000, that gives you 9 3s are 27x minus 12y is equal to 6000, that becomes your equation number 3. And similarly multiply equation number 2 by 4, so we get 4 into bracket 7x minus 3y is equal to 2000, that gives you 28x minus 12y is equal to 8000, that becomes your equation number 4. Now both are negative, minus 12 minus 12. अब क्या करें, माइनस कर देते हैं तो the sign will change. Now subtract equation number 3 from equation number 4. So पहले आप लिखो equation number 4, that is 28x minus 12y is equal to 8000, और फिर subtract करो third equation 27x minus 12y is equal to 6000. Now we are subtracting, तो positive will become negative and negative will become positive, again positive will become negative. 28 minus 27 gives you x and 8 minus 6 gives you 2, so x is equal to 2000. Now we know 9x minus 4y is equal to 2000, so put the value of x in that equation. हालांकि आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख सकते हो. 9x minus 4y is equal to 2000. If you want to find y, then you have to change the position of 9x, it will become negative. But what is x? X is equal to 2000. So minus 4y is equal to 2000 minus 18,000 gives you minus 4y is equal to minus 16,000. Both the side is having a sign of negation, so delete it. So 4y is equal to 16,000. So y is equal to 16,000 upon 4 gives you 4,000. So y is equal to 4,000. Now we are asked to find the monthly income. Expenditure नहीं find करना है. So monthly income is denoted by the x. Income is denoted by the x. So income of first person is equal to 9x. So 9 into 2000 gives you 18,000, and second person 7x. So that gives you 7 into 2000, that is 14,000. So we got income of both the person. The first person earns 18,000 rupees, where the second person earns 14,000 rupees. This is how we came to the solution. I hope बच्चों को समझ में आया होगा. ठीक है, वीडियो को बार बार वॉच करना, एक्सप्लेनेशन को समझना, बात समझ में आ जाएगी. चलो आगे चलते हैं. एग्जाम्पल नंबर 13. 12 आप खुद से करोगे. 12 you will do of your own. Let us take example number 13. The sum of the two digit number. Now what do we mean by two digit number? Say मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 12. Now how many digits are there? 1 and 2. Two digit number. Two digit number. The value of 1 is 10 and the value of 2 is 2. That is known as the place value. That is known as the place value. This is tens and this is units. Okay. Now and number obtained by reversing the digit. अब reversing digit का मतलब क्या हुआ? जो 2 है उसको 1 की जगह पे और 1 जो है उसको 2 की जगह पे. That is now 21. And then the value of 2 is 20 and value of 1 is 1. So this is the original number and this is the number obtained by reversing the digits. Is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. Now दोनों digit के बीच में जो difference है वो कितना है? 2. Now we don't know what is the units digit and what is the tens digit. So let us assume, let the units digit be x and tens digit be y. Say कि भाई 2 की जगह पे आपने ले लिया x और 1 की जगह पे आपने ले लिया y. ठीक है. Now difference of digits मतलब दोनों डिजिट का माइनस करेंगे तो we get 2. So let us be x minus 2, x minus y is equal to 2. That becomes your equation number 1. Now original number is tens में क्या है? y. So it is to be multiplied by 10. So it becomes 10y plus x. New number obtained by reversing the digit. मैंने कहा उल्टा कर दिया. तो यहाँ पे हमने y था उसकी जगह we put x and in place of x we put a y. So we get a new number that is 10x plus y. Original number 10y plus x. New number 10x plus y. Sum of both. अब यहाँ पे लिखा है कि the sum of two digit number and number obtained by reversing the digit is 66. मतलब
ये दोनों नंबर को अगर हम प्लस करेंगे तो वी गेट 66. सो वी नो 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस y दोनों को प्लस कर दिया, गिव्स यू 66. नाउ 10 plus 1 gives you 11. 1 plus 10 gives you 11. So 11x plus 11y is equal to 66. Taking 11 common, we get x plus y is equal to 6. That becomes your equation number 2. Now my dear friend, if you observe both the equation, then coefficient of x and x 1 equal, y and y 1 equal, but y is negative and y is positive. So what we do is, instead of doing a subtraction, we will add equation number 1 and equation number 2. So minus y plus y get cancelled, and x we get 2x, and 2 plus 6 gives you 8. So x is equal to 4. x is equal to 4. ये आपको मिल गया. Now we know x plus y is equal to 6. Now if we want to obtain the value of y, then 6 minus x. What is x? 4. So that is 2. Y is equal to 2. We are supposed to find the original number. And what is the original number? 10y plus 2. So we write 10y plus 2. Now what is y? 2. So 10 2s are 20. And what is x? So plus 4. That gives you 24. अब देखो 4 minus 2. डिफरेंस मिल गया आपको 2 का. डिफरेंस बिटवीन द डिजिट मिल गया आपको, है? 4 minus 2 gives you 2. And that becomes your सही जवाब. Once try to read the problem, try to understand what is given and what we are supposed to find, then and then it will be easy for you people to solve the problems. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. Exercise 3.4 and we are taking question number 2 of sums number 2. Number 1 equations है, formation नहीं है. You have to just solve by the elimination method. और सब्सटीट्यूशन भी करना है, जो हमने आगे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. सो यू आर सपोज टू ट्राई सब्सटीट्यूशन मेथड, एंड इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट देन यू कैन आस्क मी. ओके. नाउ 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. मतलब कब की बात हो रही है? 5 years ago मतलब आज से 5 साल पहले की. ठीक है. नूरी का एज कितना था? तो थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब समझो भाई 5 साल पहले सोनू 1 साल का था तो नूरी 3 साल की थी. ऐसा हमको समझना है, सिर्फ समझना है. कल को मतलब मेरा गला मत पकड़ना, सर आपने मतलब वीडियो में बोला है कि सोनू 1 साल का था तो नूरी 3 साल की थी. ऐसा कोई मकसद नहीं है यहाँ कहने का. आई एम नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम. मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. ये एक एग्जाम्पल दिया, मतलब है ना, मिसाल के तौर पे. बट वी डोंट नो व्हाट इज द एज ऑफ सोनू एंड व्हाट इज द एज ऑफ नूरी. ठीक है. उसके बाद 10 years लेटर, मतलब आज से 10 साल बाद, दोनों मतलब 10-10 साल बड़े हो जाएंगे. देन नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. और 10 साल के बाद क्या हो जाएगा? नूरी की एज जो है वो ट्वाइस ऑफ सोनू हो जाएगी. ठीक है. Now we don't know what is the present age of Noori and what is the present age of Sonu. So dear friends, what we are supposed to do, let the present age of Noori be x year and Sonu be y years. 5 years ago मतलब आज से 5 साल पहले. अभी नूरी x है तो 5 साल पहले x minus 5. सोनू आज प्रेजेंट एज y है तो 5 साल पहले y minus 5. So equation becomes नूरीज एज इज इक्वल टू थ्राइस सोनूज एज. तो नूरी का एज कितना हो जाएगा? x minus 5 एंड 3 times सोनूज का एज क्या रहा होगा? y minus 5. ऑन सिंप्लीफाइंग x minus 5 is equal to 3 into y, 3y plus into minus 3 5s are 15. X minus 3y is equal to minus 15 and negative becomes positive. So finally our equation number 1 is x minus 3y is equal to minus 10. That becomes your equation number 1. Now कहानी का दूसरा हिस्सा. 10 years later मतलब आज से 10 साल बाद, तो नूरी की एज हो जाएगी x plus 10, सोनू की एज हो जाएगी y plus 10. और कंपेरिजन क्या होगा? तो नूरीज एज इज इक्वल टू ट्वाइस सोनूज एज, इसलिए हमने यहाँ पे 2 रख दिया. ऑन सिंप्लीफाइंग
x plus 10 is equal to 2 into y plus 2 into 10, 20. So x, change the position, positive becomes negative. So x minus 2y is equal to 20 plus 10 becomes negative 10, and we got equation number 2, that is x minus 2y is equal to 10. That is equation number 2. Now if you compare the coefficients in both the equation, x and x कैसा है? Equal, but both are positive. अगर दोनों पॉजिटिव है तो वी आर सपोज टू डू सब्सट्रैक्शन. सब्सट्रैक्शन में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव, नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, एंड नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, एंड फाइनली वी गेट द उत्तर y इज इक्वल टू 20. नाउ पुट y इज इक्वल टू 20 इन एनी ऑफ द इक्वेशन. जबकि मैंने यहां पे रखा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 10 plus 2y. Now what is the value of y? 20. So 10 plus 2 into 20, that gives you 10 plus 40 is equal to 50. So x is equal to 50. Present age of Nuri, x is equal to 50 years, and Sonu, y is equal to 20 years. This is your final answer. ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं. आज का आखिरी सवाल, that is question number 2 और 4. रेस्ट मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 12 आपको ट्राई करना है, और बाकी एक्सरसाइज जो मैंने कहा उसमें भी बहुत सारे सम्स हैं, और ईच एंड एवरी सम इज सॉल्व्ड एंड इट इज़ इन द PDF. ओनली यू पीपल हैव टू गो थ्रू इट इन अ प्रॉपर मैनर, ट्राई टू रीड, अंडरस्टैंड एंड सॉल्व इट. ओके, नाउ मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. मीना नाम की बंदी मतलब जो है बैंक में गई, क्या? पैसा निकालने के लिए. कितना पैसा? 2000 रुपीज. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. और उन्होंने मतलब जो है नकद नारायण देने वाले कैशियर से कहा कि भाई मुझे सिर्फ 50 रुपये और 100 रुपये वाले नोट देना, 500 वाले 2000 वाले नहीं. ठीक है. मीना गॉट 25 नोट्स, और बदले में मतलब जो है उसको कितने नोट्स मिले? 25. अब उसमें 50 रुपीज के कितने थे? वी डोंट नो. 100 रुपीज के कितने थे? वी डोंट नो. बट द टोटल अमाउंट वॉज 2000 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ ₹50 and ₹100 notes. See, find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो मीना के हाथ में 50 रुपए वाले कितने और 100 रुपए वाले कितने नोट्स आए, इसकी गिनती हमको करनी है. Now we don't know the number of 50 rupees note, so let it be X. We don't know the number of notes of ₹100, so let it be Y. But we know कि total note कितना है, तो total number of notes is equal to 25. Therefore we can say X plus Y is equal to 25. This becomes our equation number 1. Total amount कितना है? ₹2000. 50 rupees, how many note? X. So amount becomes 50 into X plus 100 rupees Y note. So 100 into Y is equal to 2000. Now we know, taking 50 common, we got X plus 2Y is equal to 40. That becomes your equation number 2. Now if you compare the coefficient of X in both the equation, then it is X and X equal hai. There is no need to multiply. Both are positive. So we are going to do subtraction of equation number 1 from equation number 2. हालांकि आप इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करो, या इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस करो, आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज, दैट विल रिमेन एज इट इज. हाँ, गलती करोगे तो डेफिनेटली आंसर चेंज होगा, और रिजल्ट्स के अंदर मार्क्स भी चेंज हो जाएंगे, उसकी भी कोई फिक्र नहीं है. गलती करेंगे तो डेफिनेटली दोनों तरफ चेंज आएगा, नहीं करेंगे तो दोनों तरफ एज पर एक्सपेक्टेशन. ओके, नाउ X plus 2y is equal to 40, X plus Y is equal to 25, positive becomes negative, positive becomes negative, positive becomes negative, so finally we get Y is equal to 15, so Y is equal to 15. Now Y is equal to 15 in X plus Y is equal to 25, therefore X is equal to 25, positive Y becomes negative, so 25 minus 15 that gives you 10, so X का वैल्यू मिल गया 10. आंसर लिख सकते हैं, number of ₹50 notes is equal to X is equal to 10, and number of ₹100 note is equal to Y is equal to 15. That becomes your सही जवाब. अब आज के लिए इतना काफी है, मतलब वीडियो में एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो टिल नाउ अगर हम पूरा मतलब जो समराइज करें, तो चैप्टर के बिगिनिंग में मतलब हमने लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म्स, 2 वेरिएबल्स, व्हाट इज सॉल्यूशन,
व्हाट इज अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और किस कंडीशन में वी विल गेट द यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, infinite solution, then how to solve by graphical method, how to solve by method of substitution, or today how to solve the pair of equation in one variable by elimination method. तो यहां तक कर लिया है. अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रिड्यूसेबल, काफी लंबा चैप्टर है, 8 मार्क्स का वेटेज है. डियर फ्रेंड्स, 8 मार्क्स ऐसे नहीं मिलते हैं भाई साहब, उसके लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है माँ बाप को इनकम कमाने के लिए और बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाई हासिल करने के लिए. दोनों ही केस में मतलब दोनों को मेहनत करना पड़ता है, तब जाके हम किसी चीज़ को हासिल कर सकते हैं. ठीक है, चलो फिर मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ, विदा लेता हूँ और फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ. बाय बाय.